हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल जो पिछले ईयर्स एग्ज़ाम हुआ था उसके पीआईक्यू देख रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग जो 3/2019 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या साबरमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए परम्बिकुलम, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी मधुमलई, ऑप्शन डी पेरियार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पेरियार। यानी पेरियार बाघ अभ्यारण्य में साबरीमाला मंदिर संरक्षित स्थान पर स्थित है। यह अभ्यारण्य केरल राज्य के इडुक्की और पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1950 में अभ्यारण्य और वर्ष 1968 में एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया। मुल्लायार और पेरियार इस अभ्यारण्य से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी प्रयास, ऑप्शन डी भार। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी भार। यानी यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल प्रयास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। यकृत मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत मानव शरीर में मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियों से निपटने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और रक्त का थक्का जमने में मदद करने आदि कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए डफरिन, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी मेयो, ऑप्शन डी लिटन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी रिपन। यानी लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था 1880 से 84 में था। इसी समय प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम मुख्य रूप से 7 से 12 वर्ष की आयु के बाल श्रम की समस्या से संबंधित था। लॉर्ड रिपन ने प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर कारखानों को नियमन, स्थानीय स्वशासन और शैक्षिक क्षेत्र में कई नीतियों की शुरुआत की। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1984। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1984। यानी भारतीय खेल प्राधिकरण या एसएआई की स्थापना 25 जनवरी 1984 को सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसएआई ने विशिष्ट एथलीटों को प्रशिक्षण प्रदान करके और साथ ही युवा प्रतिभाओं की पहचान और विकास के लिए कई योजनाएं संचालित करके भारत के खेल विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी केन्या। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी केन्या। यानी मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में अपने अनोखे रीति रिवाजों, खानाबदोश जीवन शैली और जीवन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मुख्यतः केन्या और तंजानिया में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन डी चार्ल्स वुड। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकाफ। यानी चार्ल्स मेटकाफ को उनकी उदार प्रेस नीतियों के कारण भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता था। सर चार्ल्स मेटकाफ ने वर्ष 1835 में
प्रेस की स्वतंत्रता बहाल करते हुए प्रेस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इस अधिनियम से भारत में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह अधिनियम 1856 तक प्रभावी रहा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी उड़ीसा। यानी राउरकेला स्टील प्लांट जो है यह उड़ीसा में स्थित है। आइए कुछ अन्य स्टील प्लांट देखते हैं, जैसे भिलाई स्टील प्लांट जो है यह छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी वॉलीबॉल, यानी सर्विस शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है। आइए कुछ अन्य शब्दावलियां देखते हैं, जैसे क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है चाइना मैन, LBW, हिट विकेट, गुगली, यार्कर। वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावली है पेनेट्रेशन, स्मैश, स्पाइकर्स, साइड आर्म, बूस्टर। मुक्केबाजी से संबंधित पंच, नॉकआउट, फ्लोडर, स्पर, अपरकट। कबड्डी में से संबंधित शब्दावली रेडर, एंटी वक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग, ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक के डैश से अलग करता है? ऑप्शन ए लघु हिमालय, ऑप्शन बी मध्य हिमालय, ऑप्शन सी महान हिमालय, ऑप्शन डी भारत के मैदान। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भारत के मैदान, यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक के भारत के महान मैदान से अलग करता है। हिमालयी क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT महान एवं लघु हिमालय को, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी MBT जो है लघु एवं शिवालिक हिमालय को, तथा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HF या शिवालिक तथा भारतीय मिसाल मैदान को अलग करता है। इन भ्रंशों की हिमालय में उपस्थिति के कारण विनाशकारी भूकंप उत्पन्न होते हैं। यानी जो MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है महान एवं लघु हिमालय को अलग करता है, और MBT यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु एवं शिवालिक हिमालय को अलग करता है। HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो है यह शिवालिक तथा भारतीय विशाल मैदान को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोण, ऑप्शन बी डिग्री, ऑप्शन सी स्टेरेडियन, ऑप्शन डी एंडियन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी स्टेरेडियन, यानी ठोस कोण एक त्रियामी कोण है जिसे SI इकाई स्टेरेडियन में मापा जाता है। स्टेरेडियन का क्षेत्रफल और दूरी के वर्ग के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स यानी ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पुस्तक लिखी और प्रकाशित की। यह पुस्तक नेहरू के निजी जीवन और उनके राजनीतिक विचारों और उनकी बेटी के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। और नेहरू की कुछ अन्य पुस्तकें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई ये प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, एरीन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सुगंधित हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी एल्काइन, ऑप्शन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सुगंधित हाइड्रोकार्बन, यानी एरीन जो है कार्बनिक यौगिक का एक वर्ग है जिसमें एक या एक से अधिक सुगंधित छल्ले होते हैं और
उन्हें सुगंधित हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। सुगंधित हाइड्रोकार्बन चक्रीय तलीय यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक व्यवहार में बेंजीन के समान होते हैं। बेंजीन सबसे सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 12। यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? ऑप्शन ए उल्का पिंड, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी धूमकेतु, ऑप्शन डी उपग्रह। इसका सही ऑप्शन होगा बी क्षुद्र ग्रह। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ग्रहों की तुलना में काफी छोटे होते हैं, इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को डैश के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन ए अर्धसंघी, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी राज्यों का एक संघ, ऑप्शन डी संघी। इसका सही ऑप्शन होगा सी राज्यों का एक संघ। यानी भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक संघ के रूप में वर्णित करता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? ऑप्शन ए न्यूनतम बिक्री मूल्य, ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी अधिकतम बिक्री मूल्य, ऑप्शन डी अधिकतम समर्थन मूल्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा सरकार को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। अगला प्रश्न है, तवा नदी जो डैश नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है? ऑप्शन सी नर्मदा। यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। तवा नदी जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। जलाशय का निर्माण तवा बांध के निर्माण से हुआ। यह मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं? ऑप्शन ए अर्धविकसित जीवाश्म, ऑप्शन बी सजे हुए जीवाश्म, ऑप्शन सी विषम स्थानिक जीवाश्म, ऑप्शन डी समान जीवाश्म। इसका सही ऑप्शन होगा सी विषम स्थानिक जीवाश्म। यानी विषम स्थानिक जीवाश्म ऐसे जीवाश्म होते हैं जिनकी भ्रूण उत्पत्ति और मूलभूत संरचना समान होती है लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए मैंगलोर समझौता, ऑप्शन बी मैसूर समझौता, ऑप्शन सी मद्रास समझौता, ऑप्शन डी सालबाई ज्ञापन। इसका सही ऑप्शन होगा ए मैंगलोर समझौता।
यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इसका समापन मंगलौर समझौते के तहत 1784 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक चला। या मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ। इसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही ऑप्शन होगा डी न्यूजीलैंड। यानी कुक जल डमरू मध्य न्यूजीलैंड में स्थित है। कुक जल डमरू मध्य न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है। यह उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है? ऑप्शन ए भारतीय सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1958, ऑप्शन डी भारतीय सरकार अधिनियम 1909। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी भारतीय सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही अधिगृहित है। ऐसे न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग व प्रशासनिक विवरण आज भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1929। इसका सही ऑप्शन होगा सी 1931। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ था, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस नोबेल गैस यानी उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर यानी अजनबी गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी जेनान, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जेनान। यानी जेनान गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है। इसे नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस 7 रासायनिक तत्वों का एक समूह है, जिसे आवर्त सारणी समूह के 18th में रखा गया है। इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान, रेडान ये सभी उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और ज्वलनशील होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य सरकारें, ऑप्शन बी राजनीति के सिद्धांत, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी निर्वाचन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राज्य सरकारें। यानी भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और भाग 4 में जो है राज्य नीति निदेशक तत्व है, भाग 5 में केंद्रीय सरकार या संघ कार्यपालिका है और भाग 15 में निर्वाचन है। अगला क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए
राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, ऑप्शन बी राष्ट्रीय अंधकार परीक्षण प्रयोगशाला, ऑप्शन सी प्राकृतिक डोप परीक्षण प्रयोगशाला, ऑप्शन डी राष्ट्रीय डोपिंग परिवर्तन प्रयोगशाला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त निकाय एनडीटीएल का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला यानी नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी। भारत में डोप परीक्षण प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी और विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा अस्थायी रूप से मानव खेलों में प्रतिबंधित दवाओं के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन होगा डी आंध्र प्रदेश। यानी कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुई। यह हस्त निर्मित चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप कर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। इनको बनाने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं। यह कला मुख्यतः भारत और ईरान में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 44वां संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन सी 24वां संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन डी 86वां संशोधन अधिनियम 2022। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का मूर्त रूप था। इसमें भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में व्यापक बदलाव किए गए, जिसमें कुछ बदलाव निम्नलिखित हैं। जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान के भाग 4 का में एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 31 घ शामिल किया गया और 31 घ में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड जोड़े गए, 368 4 और 368 5 जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 3 घंटे, ऑप्शन डी 90 मिनट। इसका सही ऑप्शन होगा डी 90 मिनट। यानी फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट होती है जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं होती है। फुटबॉल मैच 45-45 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री संसद पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री शासन में प्रशासनिक प्रमुख होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न है सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु यानी मानव रूप में गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु हर राय, ऑप्शन बी गुरु हर किशन, ऑप्शन सी गुरु हर गोविंद, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही ऑप्शन होगा डी गुरु गोविंद सिंह। यानी गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी मानव रूप में वह अंतिम सिख गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया। इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए
कार्बन, ऑप्शन बी फ्लोरोमीथेन, ऑप्शन सी एनिसोल, ऑप्शन डी फ्रेयान। इसका सही ऑप्शन होगा डी फ्रेयान। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को फ्रेयान के रूप में भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। यह ओजोन को नष्ट करने वाला एक रसायन है। इसका उपयोग एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? ऑप्शन ए मोरिस, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन डी देवीनगर गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मालविकाग्निमित्रम। यानी महाकाव्य कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी इनके कालिदास के नाटक कौन कौन से हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम है। और इनके कालिदास के जो महाकाव्य हैं यह रघुवंशम, कुमार संभवम और खंड काव्य जो है यह मेघदूतम और ऋतु संहार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी जापान। इसका सही ऑप्शन होगा सी ताइवान। यानी ताइवान को पहले फार्मोसा का द्वीप यानी आइसलैंड ऑफ फार्मोसा कहा जाता था। ताइवान का असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन, जापान और फिलीपींस के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान डैश है? सचित्र दस्तावेज है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, ऑप्शन सी मुद्रित दस्तावेज है, ऑप्शन डी आलेखित संविधान है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? ऑप्शन ए बी ठक्कर, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत के संविधान के सुलेखक यानी हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में लिखी गई। आचार्य नंदलाल बोस संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को चित्रों से सजाया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी बेलगाम। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी बेलगाम। यानी महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 में बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 में बेलगाम से ही होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? ऑप्शन ए रोलिंग घर्षण, ऑप्शन बी गतिशील घर्षण, ऑप्शन सी सीमांत घर्षण, ऑप्शन डी स्थैतिक घर्षण। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी यानी गतिशील घर्षण। इस सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत बल घर्षण बल यानी गतिशील घर्षण कहलाता है। गतिशील घर्षण हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह संपर्क में आने वाली सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। गतिशील घर्षण का परिमाण आमतौर पर स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। इसका सही ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है,
यानी अनुच्छेद 44 जो है यह नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 46 में है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार करना और उनके वध का प्रतिषेध करना। अनुच्छेद 50 जो है यह राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए बिलाई, ऑप्शन सी सीकम, ऑप्शन सी मज्जा, ऑप्शन डी क्लेबेसियला। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सीकम, यानी बड़ी आंत का पहला भाग सीकम होता है। बड़ी आंत एक लंबा ट्यूब जैसा अंग है जो एक छोर पर छोटी आंत और दूसरे छोर पर एनस यानी गुदा से जुड़ा होता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं, एक सीकम, कोलन, मलाशय और गुदा। बड़ी आंत के प्रवेश द्वार को सीकम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जहां वार्षिक वर्षा डैश से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। ऑप्शन ए 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 300 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 200 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन होगा डी 200 सेंटीमीटर। जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। जैसे रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन होगा ए मध्य प्रदेश, यानी भारत में मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे बड़ी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर एवं शीतकालीन राजधानी जम्मू है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी कार्ल लिनेलियस। इसका सही ऑप्शन होगा ए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेरन 1794 से 1823 ईस्वी को आधुनिक प्रतिरक्षा जैविकी का जनक माना जाता है। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की। प्रतिरक्षा जैविक में प्रतिरक्षा तंत्र के संगठन व कार्य प्रणाली का अध्ययन किया। प्रतिरक्षा तंत्र रोगों के लिए प्रतिरक्षा यानी रोगों से बचाव प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन बी बैंकिंग क्षेत्र, ऑप्शन सी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन होगा ए तृतीयक क्षेत्र, यानी इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर जो है ये अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन और खनन है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसार से संबंधित सेवाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।